Welcome class 7. We were discussing chapter 3 fiber to fabric. Let's start with silk. Silk is a fine, strong, soft and shining fiber produced by silkworms in making their cocoons. Silk is called resham in Hindi. Silk is a natural fiber which is obtained from an insect called silk moth. एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम है सिल्क मोथ, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है. सो सिल्क इज़ अ एनिमल फाइबर और ये एक तरीके से नेचुरल फाइबर है. सिल्क फाइबर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन और ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है कि आप इसकी कंपैरिजन थ्रेड ऑफ स्टील से कर सकते हैं. सिल्क फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क yarn which is used for making silk cloth. This silk cloth is then used for making sarees and other dresses. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. Sericulture means silk farming. Sericulture is a very old occupation in India. बहुत पुराने समय से चलती आ रही है. India produces a lot of silk on commercial scale. Before we go further and describe the process of obtaining silk, इससे पहले हम इसकी लाइफ हिस्ट्री को जान लेते हैं. तो इसकी लाइफ हिस्ट्री आप देखें, ये एक इंसेक्ट है जो बटरफ्लाई के जैसा दिखता है और ये ऐसा इसका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. मीन्स जो अडल्ट होगा वो बिल्कुल एग से बिल्कुल अलग होगा. द सिल्क मोथ पासिस थ्रू अ वर्म लाइक स्टेज कॉल्ड लार्वा और कैटरपिलर. एग से लार्वा का फॉर्मेशन होगा और लार्वा दिखने में कैसा होगा, वर्म लाइक मीन्स कीड़े जैसा. और इसी स्टेज को जो लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, इसी को हम सिल्क वर्म कहते हैं. फिर इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आती है, एनकेस्ड स्टेज होती है, वो उसे प्यूपा कहते हैं. फिर प्यूपा के बाद अडल्ट सिल्क मोथ का फॉर्मेशन होता है और इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं. एग हैचिंग के बाद लार्वा या कैटरपिलर या सिल्कवर्म का फॉर्मेशन होता है. देन एनकेज स्टेज, प्यूपा, देन अडल्ट मोथ. अब ये देखा जाए, जो लार्वा स्टेज होती है और प्यूपा स्टेज होती हैं, ये एक दूसरे से दिखने में बिल्कुल अलग होती हैं और अडल्ट से भी बिल्कुल अलग होती हैं. मतलब इनका अपीयरेंस अगर हम देखें इनको तो बिल्कुल अलग अलग स्टेजेस होंगी. जैसे लार्वा स्टेज में कुछ और होगा, ये प्यूपा स्टेज में कुछ और होगा, और जब ये अडल्ट हो जाएगा तो किस अलग तरीके का दिखेगा. इट इज़ द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ अ सिल्क मोथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क. और ये जो लार्वा होता है, कैटरपिलर स्टेज होती है या सिल्क वर्म कहते हैं, इसी स्टेज पे ये सिल्क प्रोड्यूस करता है. ये नहीं कि अडल्ट सिल्क मोथ प्रोड्यूस करेगा, लार्वल स्टेज ही सिल्क प्रोड्यूस करती है. द लार्वा और कैटरपिलर ऑफ अ सिल्क मोथ विच प्रोड्यूसेस सिल्क इज कॉल्ड सिल्क वर्म और इसे सिल्क वर्म कहते हैं. तो हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री. फर्स्ट, फीमेल सिल्क मोथ लेज एग ऑन लीव्स ऑफ अ ट्री. जो फीमेल होगी वो एग ले करेगी, जैसे मलबरी ट्री पे, एज यू कैन सी इन फिगर 4a. ये लीफ के ऊपर एग्स ऑफ सिल्क मोथ. सेकेंड, द एग्स हैच टू फॉर्म वर्म लाइक लार्वे. फिर इस एग्स के अंदर हैचिंग होगी, फिर उसके अंदर से लार्वे डेवलप होंगे. द लार्वे ऑफ सिल्क मोथ आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म. और उन लार्वे को हम कैटरपिलर्स या सिल्कवर्म कहते हैं. द सिल्कवर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री. और ये जो लीव्स होती हैं इनको फीड करते हैं, मतलब इनको खाते हैं ये. फिर इनके साइज़ में इंक्रीमेंट होता है. सिल्क इज़ फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 ग्लैंड्स इन द सिल्कवर्म हेड्स. इसके हेड में 2 ग्लैंड होते हैं, उससे ही सिल्क का फॉर्मेशन, मतलब उन्हीं ग्लैंड से सिल्क प्रोड्यूस करता है. When the silkworm or caterpillar is ready to enter the next stage of its development called pupa, it first weaves a net to hold itself. तो जब ये प्यूपा स्टेज में जाता है तो क्या करता है,
एक नेट वीव कर लेता है अपने आसपास। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, इस तरीके का से अपना हेड स्विंग करता है, जैसे एट फिगर का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्कवर्म सीक्रेट सिल्क इन लिक्विड फॉर्म थ्रू टाइनी ओपनिंग इट्स विद इट्स हेड विच सॉलिडिफाइड्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। फिर अपने ग्लैंड से ये सिल्क का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही एयर के कांटेक्ट में ये आता है तो ये सॉलिडिफाइज हो जाता है, मीन सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम सिल्क फाइबर कहते हैं या सिल्क थ्रेड कहते हैं। सून द सिल्क वॉर्म कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली बाय सिल्क फाइबर्स। फिर ऐसे करते करते ये अपने आप को पूरा सिल्क फाइबर से ढक लेता है। द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वॉर्म ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून, और इसको कोकून कहते हैं। द कोकून इज मेड बाय सिल्क वॉर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा। तो एक तरीके से ये अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने अराउंड इसको रैप करता है। Pupa is a stage in the life of history of silkworm when the caterpillar become encased in a hard shell of silk fibers called cocoon. The silkworm continues to develop in the form of pupa inside the cocoon to form the silk moth. When the pupa encased in cocoon develop fully to form adult moth, then the cocoon is split up. वो स्प्लिट हो जाता है एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट, जैसे आप फिगर 4 के डी में देख सकते हैं ये अडल्ट सिल्क मोथ। द अडल्ट फीमेल मोथ देन ले मोर एग्स, ऐसे फिर वापस से एग लेइंग का काम करती है, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। In order to produce silk, the silkworm developing inside the cocoon is not allowed to mature into adult silk moth. अब हमें सिल्क प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको अडल्ट के अंदर मेच्योर नहीं होने देते हैं। सो एज सून एज द कोकून इज फॉर्म इट इज़ यूज टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर्स एंड द डेवलपिंग सिल्कवर्म गेट्स किल्ड। तो क्या करते हैं, जैसे ही कोकून का फॉर्मेशन होता है तो इससे सिल्क फाइबर अपन को चाहिए होते हैं, तो जो डेवलपिंग कोकून होता है, उस डेवलपिंग सिल्क वॉर्म होता है कोकून के अंदर, उसको मार दिया जाता है। दिस इज़ बिकॉज इफ़ द सिल्क वॉर्म, अगर सिल्क ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो सिल्क वॉर्म है प्यूपा की फॉर्म में इज़ अलाउड टू मैच्योर इनटू अ सिल्क मोथ, अगर उसको हम मैच्योर होने दें, मतलब अडल्ट बनने दें, देन द फुली फॉर्म्ड सिल्क मोथ सीक्रेट्स अ लिक्विड टू डिजोल्व अ पार्ट ऑफ द सिल्क ऑफ कोकून टू ब्रेक इट, वो उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, सो इज़ टू कम आउट, ताकि बाहर आए और फ्लाई कर सके। दिस ब्रेकिंग ऑफ कोकून कोजेज डैमेज, तो जिससे डैमेज हो जाता है उसके सिल्क थ्रेड को, और लोअर क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस होता है। इसलिए जो कोकून्स होते हैं जिनके अंदर डेवलपिंग सिल्क वॉर्म होते हैं उनको किल कर दिया जाता है सिल्क वॉर्म स्टेज में, ताकि सिल्क अच्छी क्वालिटी का हमें ऑब्टेन हो सके। सम ऑफ द सिल्क वॉर्म इज प्यूपे आर हाउएवर अलाउड टू लिव। अब ऐसा तो है नहीं सारे सिल्क वॉर्म्स को मार देंगे, क्योंकि तो लाइफ साइकिल इनकी कंटिन्यू रखनी है, तो कुछ सिल्क वॉर्म को ज़िंदा छोड़ दिया जाता है, ताकि जो सिल्क मोथ के अंदर वो डेवलप हो जाए और फिर वो एग ले करें, फिर हैचिंग के बाद लार्वा स्टेज आए, देन प्यूपा, देन अडल्ट, ऐसी साइकिल चलती रहे। सिल्क प्रोडक्शन involves cultivation of mulberry trees and rearing of silkworms. Mulberry is a small tree whose leaves are used for feeding silkworm. इसके ऊपर फीड करता है। Mulberry is called शहतूत in हिंदी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। In order to obtain silk, mulberry trees are cultivated. इनका कल्टीवेशन किया जाता है। सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड एंड देयर cocoons collected to get silk fibers. We will now describe the rearing of silkworms, processing of cocoons to obtain silk fibers and making of silk fabrics from silk fibers. First, rearing of silkworms to obtain cocoons. अब देखिए
सबसे पहले क्या होगा, फीमेल सिल्क मोथ लेस हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, हंड्रेड्स की क्वांटिटी में ये एग प्रोड्यूस करेगी। द एग्स ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन पेपर स्ट्रिप, इनको पेपर स्ट्रिप के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है, या क्लोथ स्ट्रिप पे भी कर सकते हैं, और जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है। द फार्मर कीप दिस एग्स एट सुटेबल टेम्परेचर इन ह्यूमिडिटी अंडर हाइजेनिक कंडीशन, ताकि उनकी हैचिंग हो सके। व्हेन द एग्स हैच, अब जब इनकी हैचिंग हो जाएगी तो सिल्क वॉर्म कम आउट ऑफ एग्स, मतलब लार्वे निकल के आएंगे। द सिल्क वॉर्म्स आर फेड कट अप मलबरी लीव्स, फिर मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करेंगे। द सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो बिग इन साइज। आफ्टर 25 to 30 days the silkworm stop eating and get ready to spin cocoons. The silkworm climbs the twig placed near them and spin cocoons of silk fiber, फिर cocoon spin करना start कर देंगे ये। The silkworm enclose themselves completely inside the silken cocoons in 2 or 3 days, 2 या 3 दिन के अंदर पूरा completely cocoon के अंदर ये cover हो जाते हैं। Second, processing of cocoons to obtain silk fibers. All the cocoons are collected at one place. The pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. This is done as follows. The pile of cocoon is placed in hot water. अब जो कोकून्स होंगे उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर इनको हॉट वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। हॉट वाटर मेक्स द सिल्क फाइबर्स ऑफ कोकून टू सेपरेट आउट, जिसकी वजह से वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, मीन्स अलग अलग हो जाते हैं। द लॉन्ग सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय अनविंडिंग द थ्रेड्स फ्रॉम कोकून्स। ये जो सिल्क थ्रेड होते हैं जो कोकून्स से थ्रेड हैं उनके अनविंडिंग मतलब उनको सुलझा के ये ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। Reeling is done in special machines which unwind the fibers of silk from cocoons. Next, third step, converting silk fibers into silk cloth. फिर क्या किया जाता है, सिल्क फाइबर जो हमें मिले हैं उनको स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड, ताकि सिल्क थ्रेड का फॉर्मेशन हो, जिसे हम सिल्क यार्न कहते हैं। द सिल्क यार्न इज देन वूवन ऑन लूम्स इनटू सिल्क क्लॉथ बाय द वीवर्स। नेक्स्ट, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क. देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वॉर्म ऑफ डिफरेंट वेराइटीज. अब अलग अलग तरीके के सिल्क वॉर्म होते हैं तो उनसे जो सिल्क प्रोड्यूस होगा वो भी अलग अलग तरीके का होगा, जैसे वो उनका टेक्सचर अलग होगा, कोर्स हो सकता है मतलब मोटा हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, शाइनी हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफ़र करेंगी वेराइटी टू वेराइटी. सम ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ सिल्क आर मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड एराय सिल्क. These silks are obtained from cocoons spun by the silkworm of different types of silk moth. इनमें से मोस्ट कॉमन है मलबरी सिल्क मोथ. The silk obtained from the cocoons of mulberry silk moth is called mulberry silk. Mulberry silk is soft होगा, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं. lustrous होगा मीन्स शाइनी होगा, इलास्टिक होगा, and can be dyed इन ब्यूटीफुल कलर्स मीन्स इसको सुंदर सुंदर कलर्स के अंदर डाई किया जा सकता है. दस द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ सिल्क इज मलबरी सिल्क. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क. नेचुरल सिल्क तो आप जान गए कैसे कोकून से डराइव कर सकते हैं हम, और ये प्रोटीन का बना होता है जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, और ये एक एनिमल फाइबर है. अब जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है जिसको रेयन कहते हैं, ये वुड पल्प से बनाया जाता है और ये एक सेलुलोज से डराइव होता है. पेपर इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. ये आपकी नॉलेज के लिए. वी कैन डिस्टिंग्विश, अब हम इनके बीच में पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा प्योर सिल्क है या कौन सा आर्टिफिशियल सिल्क है, सिंपल बर्निंग टेस्ट से.
आप सिल्क फैब्रिक लेंगे और उनको बर्न करके देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके फैब्रिक के अंदर से बर्निंग हेयर की स्मेल आ रही है तो वो नेचुरल सिल्क है, मीन्स प्योर सिल्क है। और अगर आपके फैब्रिक में से बर्निंग पेपर की स्मेल आ रही है तो वो रेयॉन है। अब नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। ये ऐसा कहा जाता है इसकी डिस्कवरी चाइना में हुई बहुत समय पहले। चाइनीज़ एम्प्रेस थी सी लंग, ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर। तो उनको राजा ने ऑर्डर दिया, हुआंग टी जो राजा का नाम है, कि उनकी जो गार्डन के अंदर मलबरी लीव्स थी उनके अंदर डैमेज हो रहा था, तो उसका रीज़न पता करने के लिए राजा ने उनसे कहा। द एम्प्रेस फाउंड सम वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। जब उन्होंने सर्च किया तो उन्होंने क्या देखा, कुछ वाइट कलर के कीड़े क्या कर रहे हैं, मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटेड दैट दीज वर्म्स वर स्पिनिंग शाइनी cocoons अराउंड देम। और उन्होंने ये भी देखा, ये जो वर्म्स क्या करते हैं, अपने आसपास cocoons को रैप कर लेते हैं। अ cocoon ड्रॉप्ड, अब क्या हुआ, एक cocoon उनकी जो कप ऑफ टी था उसमें एक्सीडेंटली गिर गया, और जिससे क्या हुआ, जो सिल्क थ्रेड थे वो अलग अलग हो गए। दिस इज़ हाउ, इससे क्या हुआ, एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई, मतलब चांस डिस्कवरी हुई। द डिस्कवरी ऑफ सिल्क लेड टू बिगिनिंग ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना। और इससे सिल्क इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ चाइना में। पहले तो इसको सीक्रेट रखा गया कि सिल्क की डिस्कवरी को, लेकिन बाद में जो ट्रेडर्स थे और ट्रेवलर्स थे जो चाइना से आते थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और अभी भी जिस रूट से ये आते थे उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है। देखा जाए तो चाइना सिल्क प्रोडक्शन में लीड करता है और इंडिया भी लीडिंग कंट्री है सिल्क प्रोडक्शन में। In India, large number of women are engaged in various activities related to silk production such as rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. Thank you. That's all for chapter 3.